नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार में जो 5% के करीब जो वोटिंग परसेंटेज कम पिछले बार की तुलना में अगर करें 2019 की तुलना में करें तो 5% वोटिंग कम हुई है इस बार। वैसे अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के सातों फेज का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो 2019 में भी सबसे कम वोटिंग इन्हीं इलाकों में हुई थी, इन्हीं 4 लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़नी शुरू हो गई और 60 पार हो गया था। इसलिए ये कोई अचंभित करने वाला ट्रेंड नहीं है कि 5% वोटिंग कम हो गया। वैसे अपने अपने तरीके से लोग वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर तर्क भी दे रहे हैं, अलग एक अंदाज से विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम विश्लेषणों के बाद जो एक महत्वपूर्ण बात जो मतदान केंद्रों पर देखने को मिला कि नीतीश अभी भी जिंदा है। भले ही बीजेपी और आरजेडी दोनों नीतीश को आउटडेटेड घोषित करने पर लगा हुआ है, मतलब नीतीश की अब कोई भूमिका नहीं है इस प्रदेश की राजनीति में। लेकिन कल जिस तरीके से वोटर निकला, खास करके महिला वोटर, दर्जनों महिला वोटरों से जो हमारी बातचीत हुई, उसका लबो लबाब यही था कि नीतीश अभी भी उसके जेहन में है। नीतीश की तमाम योजनाओं का एहसास उन्हें है, नीतीश ने हमें क्या दिया है। और सच पूछिए तो मास्टर साहब लोग फिर उसी तरीके से बुलबुल करने लगे, जैसे एक आरजेडी वाला भी फिर दिखा है कि बीजेपी का आदमी आरजेडी में चला गया, आरजेडी का आदमी बीजेपी में चला गया, तो वो आरजेडी वाला बीजेपी में जाएगा तो आरजेडी हो जाएगा। तो उस श्रीमान बेवकूफ को कौन समझावे कि संघ जो है सो बीजेपी नहीं है, संघ एक आइडियोलॉजी है। ये व्यक्ति सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च में निकला है, महासेठ गोपालगंज वाला जो आपका वीआईपी का जो यंग उम्मीदवार है, ये सब लोग जो आइडियोलॉजिकली जो चीज़ें संघ और आरएसएस का है या बीजेपी का है, उसके लिए सड़क पर उतरते हुए देखे गए। इसलिए दोनों में फर्क है। खैर, अब हम सवाल पर आते हैं। नीतीश कुमार के जिस वोटर ने इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद भी जो आप देख रहे हैं वोट देने निकले हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका शिक्षा विभाग में जो हाल के दिनों में जो चीज़ें हुई हैं उसका भी है। बैग, किताब, पेंसिल, क्या क्या दिया गया है। दीक्षांत समारोह, क्या कहते हैं, नामांकन समारोह, सब पर बुला बुला के गार्जियन को जो मिठाई खिलाए हैं, सिंघारा खिलाए, उन सब का असर है। क्योंकि हम सबको यही पूछते जा रहे थे, अंडा खिलाया ठंडा में, कितना अंडा चोरी कीजिएगा, खिलाए तो कभी रोज तो अंडा मिलता नहीं था। तो जो मध्याह्न भोजन में जो सुधार हुआ, जो बाकी चीज़ें जो मिलनी शुरू हुई, उस सब का असर भी वोट पर दिखा है। नीतीश का वोटर उसी तरीके से मजबूती से साथ खड़ा रहा। आप भले लाख आलोचना कर लीजिए, लाख मृत घोषित कर दीजिए, लेकिन ये साबित कर दिया कि नीतीश का वोटर अभी भी नीतीश के साथ बड़े हिस्से में, वोटर परसेंटेज में आप जोड़ कर दीजिए, लेकिन अभी भी नीतीश के वोटर को नीतीश अभी भी दिल में है। समझ गए ना? लाख दावे कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली है। और हाल के दिनों में जो चीज़ें शिक्षा विभाग की तरफ से नीतीश ने किया है, उसका भी असर देखने को मिला है। लोगों ने हम मेरा सवाल भी था ये कि भाई शिक्षा को लेकर क्या है। सभी लोग सोचते कि हाँ आप मास्टर साहब लोग रह रहे हैं, अब खाना पीना बच्चा का ठीक मिला है, स्कूल में किताब बस्ता उस्ता और बैग उग सब मिला है। तो यहाँ जो राजनीति है ना, उस राजनीति में ये एक बड़ी बात अब सामने आ रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट जो मतदाता उठा रहा है सरकार की योजनाओं का, वो सरकार जिसकी भी रहेगी वोटर उसके साथ रहेगा। क्योंकि आज भी कहने के लिए हम 36 इंची या 56 इंची सीना दुनिया के सामने हम बड़ी बड़ी बात कर लें,
लेकिन आज भी 2 जून की रोटी, थोड़ी मोड़ी सरकारी सहायता के लिए लोग सुबह चिलचिलाती धूप में वोट देने, एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए उतरे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है, नीतीश की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ से जो भी लाभुक हैं वो नीतीश के साथ आज भी खड़े हैं। भले नीतीश वैचारिक रूप से कितनी बार पार्टी बदले, पलटू राम हो गए, उन महिला वोटरों के लिए नीतीश के पलटू राम होने का कोई मतलब नहीं है। वो जीविका दीदी है, वो आशा कार्यकर्ता है, उन्हें रोजगार मिला हुआ है, समय समय पर गर्भवती महिलाओं को जो चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी बातें वोट के दिन रिफ्लेक्ट हो रहा था, दिख रहा था सारा कुछ। इसलिए ये कह देना कि नीतीश में अब दम नहीं रहा, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नीतीश अभी भी जिंदा है और उसी मजबूती के साथ ईवीएम पर बटन दबाता हुआ भी दिख रहा है।